Now we have to going to start the class today. Uh, बहुत सारे हमारे साथी आज एब्सेंट है नहीं। इन पे इंशाल्लाह कल हम 10 रुपया फाइन कर देंगे। देखिएगा, कल इंशाल्लाह एकदम एनी हाउ कर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इट डजंट मैटर कि कौन आया कौन नहीं आया, उसके बाद क्या मुझे नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा, आई डोंट केयर अबाउट इट। चलिए, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। ईद के बाद इंशाल्लाह हमारा ये पहला क्लास है आज का दिन, और आज का पहला दिन का पहला वर्ड जो हम लोग लिखने वाले हैं, आज का पहला वर्ड लिखेंगे हम लोग सीखना। क्या लिखेंगे? सीखना। आई थिंक इसका हिंदी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मालूम है सीखना को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। हम लोग का सीखने सिखाने वाला ही काम कर रहे हैं, इसका हिंदी याद रखिएगा, जरूरी है। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। अधिगम एक वर्ड यहीं पे और बढ़ा लीजिएगा ऐसे ही, सीखने वाला। सीखना से सीखने वाला। सीखने वाला बोल देंगे अधिगम करता। वेरी गुड। क्या हाँ कर दो, आगे में कुछ सीखने वाले का वर्ड मीनिंग मिल गया। अब इन तीनों, अगर हम लोग दोनों का अंग्रेजी पकड़े तो सीखने का अंग्रेजी क्या होगा? अधिगम सीखना। और सीखने वाला, सीखने वाला, सीखने वाला अधिगम करता। एक रूल खाली ऐसे ही सीख जाओ, बता दे रहे हैं, कोई जरूरी नहीं था बताना, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी वर्ब के आखिर में ई आर लगा करके ना हम लोग करने वाला वहां पे भी मीनिंग ले लेते हैं। सीखने का अंग्रेजी क्या होगा? आप में से कोई बच्चा है जो बताना चाहेगा? सीखना को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? अभी से ना हैबिट बनाओ, दो दो चार चार वर्ड का प्रैक्टिस करना। सीखना कैसे हो जाएगा? प्रैक्टिस रिलेटेड टू हर वर्ड में आ सकता है। प्रैक्टिस खाना बनाने का भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, नहीं? सीखना प्रॉपर एक वर्ड है ना, सीखना, सिखाना। सीखना क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आप लोगों का लर्निंग पीरियड चल रहा है, ये लर्निंग, लर्निंग सीख सीखना। और इसी से सीखने वाला अगर हम लोग बनाए लर्निंग। लिखना नहीं, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं खाली, जरूरी नहीं है। जो वर्ड लिखने के लिए हम बताएंगे ना लिख लीजिएगा। हम एक रूल बता रहे थे आप लोगों को, सीख लो। एक पैटर्न याद रखोगे, कभी गलत नहीं होगा। अब जैसे लर्निंग मैंने वर्ड बताया ना, इसके लास्ट में ई आर लगा दोगे ना, वर्ब का पहला रूप के आखिर में ई आर लगा करके करने वाला मीनिंग ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और कोई वर्ड इजी ले लो। जैसे आप लव मीन्स क्या बोलते हो? प्यार करना। या कोई और वर्ड ले लो, टीच, पढ़ाना। लर्न, सीखना। इस सब के आखिर में लगा दो ई आर, करने वाला का मीनिंग हो जाएगा लर्नर, सीखने वाला। टीच मतलब क्या होता है? तो इसी में लगा दो ई आर, तो क्या बनता है? तो क्या होगा? टीच में ई आर लगाओगे तो क्या होगा? टीचर, पढ़ाने वाला। काम करने वाला वर्क, सॉरी वर्क मतलब काम करना, और करने वाला हो गया। बस एक रूल याद रखो ई आर लगाने का। बस ये पैटर्न कभी भी मिल जाएगा आपको एग्जाम में, कितना वर्ड मिल जाए, ये वाला वो रूल याद रखोगे, कभी नहीं गड़बड़ होगा। वर्कर, फार्म, खेती करना, तो खेती करने वाला ई आर लगा दो, फार्मर। वेरी गुड। तो इसी तरह हो गया अधिगम करता। इससे एक सेंटेंस बनाइए, जल्दी से जुमला बनाइए। सीखना जिंदगी के लिए जरूरी है। हर चीज का सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। हर चीज का सीखना
हर चीज का सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। हर चीज का सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। कोई ऐसा वर्ड है जो ऑलरेडी हमको नहीं मालूम है? जिंदगी का मतलब क्या हो जाएगा? जिंदगी का हिंदी जीवन। वेरी गुड। और जरूरी का मजबूरी, महत्वपूर्ण। वेरी गुड। या आवश्यक। वेरी गुड, अच्छा है। बैठ जाएगा, जो आप बैठा करके देखो, जो बैठेगा उसको लिख लेंगे। हर चीज का, वेरी गुड, हर चीज का अधिगम। वेरी गुड, हर चीज का अधिगम। कॉपी देखना नहीं पड़े, एक बार लिखने के बाद फिर उसका वर्ड देखने के लिए कॉपी पे जरूरत नहीं पड़े आपको। हर चीज का अधिगम जीवन में, वेरी गुड, आवश्यक है। वेरी गुड। हर चीज का जीवन में, हर चीज का अधिगम हर चीज का जीवन में अधिगम आवश्यक है। जब हम लोग पढ़ना लिख लिए तो इसी के साथ एक और ले लेते हैं, साथ ही में पढ़ाना। क्या ले लेते हैं? पढ़ाना। जब पढ़ना लिए हैं तो यहीं पे पढ़ाना को भी ले लेते हैं, साथ ही में दोनों रहेगा। पढ़ाना क्या बोलेंगे हिंदी? क्या बोलेंगे? शिक्षण। शिक्षण, वेरी गुड, शिक्षण। गोश्त खाए के बाद तो लग रहा आवाज ही नहीं निकल रहा हूँ मैं। इसीलिए कहें गर्मी मत खाना ज्यादा। शिक्षण। हम सच में नहीं, रियल बता रहे हैं। अरे आप यकीन मानो, आज मॉर्निंग में लगता है 2-4 पीस यूज किए हैं ना, अब तक की पेट भारी ना, इसीलिए तो वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। हम भी बहुत होशियार हैं, यूट्यूब वाला से ज्यादा। ऐसा नहीं है, हमारा भी ध्यान में है कि वहाँ हम हैं। पढ़ाना शिक्षण हो गया ना। बच्चों को पढ़ाना भी एक हुनर है। 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 वेरी गुड, हुनर। इसको या तो उर्दू में हमको कोई वर्ड बता दो या अंग्रेजी में भी बता सकते हो, दोनों में तो कोई बता दो। ठीक है, क्या दिक्कत है? हम्म। विद्यार्थियों को, बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। बच्चों को पढ़ाना, विद्यार्थियों को शिक्षण देना भी एक हुनर का हिंदी कला, आर्ट। अंग्रेजी बोलोगे आर्ट, हिंदी बोलोगे कला। बच्चों को, विद्यार्थियों को
शिक्षण देना भी एक हुनर है, एक आर्ट है, एक कला है। इसके साथ एक वर्ड लिखो, बहुत अच्छा वर्ड है। ये वर्ड को हम, ये जिस वर्ड पे हम जोर दे दें कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वर्ड वर्ड को चाहे किसी भी हाल में हो याद कर जाना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिस पे हम जोर देते हैं आपको। क्या हुआ, हो गया ना वाला? वेरी गुड। तरमीम, माशाल्लाह, इतना पढ़ ले रही हैं, अल्लाह का करम। तरमीम, तरमीम, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि टेढ़ा मेढ़ा वर्ड भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तरमीम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सही बात है, ये भी बात सही है। सही बात है। तरमीम, इसका हिंदी लिखिए जल्दी से, इसका हिंदी लिखिए तरमीम। तरमीम के हिंदी बोल रहे हैं लिखने के लिए? अच्छा बोले हैं, ट्राई नहीं करेंगे? माइंड पे थोड़ा सा जोर दिया करो कभी कभी, शायद के वर्ड निकल जाए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन उतना ही ज्यादा दूर है। तरमीम का हिंदी संशोधित, संशोधित। इस्लामिक किताबों में, इस्लामिक किताबों में तरमीम की गई है। इस्लामिक किताबों में, इस्लामिक किताबों में तरमीम की गई है। ठीक है, इस्लामिक किताबों में तरमीम की गई है। तरमीम बदलाव, बदलाव भी कह सकते हो आप लोग। तरमीम कि मतलब किसी चीज के अंदर रद्दो बदल कर देना, तरमीम करना। याद रखेंगे, इस्लामिक किताबों में, इसका हिंदी क्या करेंगे? धार्मिक ग्रंथों में या धार्मिक पुस्तकों में। संशोधित तो लिख भी कियो, ठीक तो है, तो दिक्कत क्या है? वर्ड मैंने दे दिया है, मतलब कॉमन वर्ड है इसलिए दे दिया मैंने। धार्मिक ग्रंथों में या पुस्तकों में, ग्रंथ होता है ना, किताब का ही मीनिंग में है। ग्रंथ भी बोल सकते हैं, पुस्तक भी बोल सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में संशोधित किया गया है। धार्मिक ग्रंथों में या धार्मिक पुस्तकों में संशोधित किया गया है, बदलाव किया गया है। लिखी हो पहले, उसको देख करके उतारो ना, जो लिखा है उसके मतलब आंख रहते डब्बा गायब। जी, किया गया है, यहाँ किया गया ही हो जाएगा। एक वर्ड लिखिए, वर्जिश। वर्जिश, वर्जिश। वर्जिश, जब वर्जिश की बात आती है तो मुझे कुछ याद या आवे या ना आवे, पतंजलि के बाबा याद आ जाते हैं, है ना? अब पतंजलि के बाबा कौन है? रामदेव बाबा जी, वो याद आ जाते हैं। हाँ जी, नहीं
उनका पतंजलि का प्रोडक्ट उन्हीं का ना चलता है। जी। बेचारे इतना वर्जिश बताते हैं सारे लोगों को, हर लोगों को, लड़का हो लड़की हो औरत हो मर्द हो सबको बताते हैं, बेचारे आज तक अपना वर्जिश करके आंख सीधा नहीं कर पाए। उनका आंख आज तक टेढ़ा ही रह गया। और दूसरे को बताते हैं ये करने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड लाई है। हाँ बोल बोल बोल। हाँ वेरी गुड। वर्जिश क्या लिखेंगे पूरा? व्यायाम। व्यायाम करना नहीं, व्यायाम पूरा हो जाएगा। वह आधा या, और या एक मात्रा के साथ और म। सेहतमंद होने के लिए या सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, रहने के लिए वर्जिश करना जरूरी है। सेहतमंद रहने के लिए, हाँ रहा है रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, सेहतमंद ओ, सेहतमंद होने के लिए, रहने के लिए वर्जिश करना जरूरी है। अच्छा, सेहतमंद का हिंदी अब देखो यहाँ पे भी एक वर्ड मिल जाएगा मुझे। नहीं, सेहतमंद परिश्रम। हाँ वेरी गुड। स्वस्थ, वेरी गुड। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। समझ में आ गया? स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए वर्जिश का हिंदी अभी तो लिखी हुई हो, पीछे लिखी हुई है। वर्जिश का हिंदी गर्मी में ज्यादा माइंड हिटनेस हो गया। रह दो, जरूरी है यहीं पे। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है। कवर कर रहा, कवर कर रहा। चलिए, क्या बोला मैंने? हो गया ना? हट जाए। अच्छा, आगे वर्ड लिखा है मैंने खुसूसियत या खूबी। खुसूसियत या खूबी। हिंदी बता दो, हिंदी बता दो प्लीज। खुसूसियत या खूबी। ये लाइन जो दिख रहा ना, ये सीख जाओ हमेशा, कोई भी भाषा में ऐसे आएगा ना, ये या का ही मीनिंग देता है। जी। जी हाँ, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। खुसूसियत या खूबी, इसको दो हिंदी हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग बहुत अच्छा वर्ड लेकर के आएंगे, बोलेंगे विशेषता, विशेषता। या फिर बोल सकते हो गुण। किसी के अंदर गुणवत्ता होता है, गुण होता है ना, गुण, लेकिन उससे अच्छा वर्ड है विशेषता। विशेषता। हाँ
हाँ? मानी को नाम आवा है हम पावर ये सब बना रहे था क्या हो गया गर्मी गिरे लगना बाबू ठीक है आपके लिए ना विशेषता हो गया हाँ ठीक है हाँ अलग अलग तरीके का ठीक है अलग अलग रूप का भिन्न भिन्न रूप के क्या होते हैं विशेषताएं होती हैं ठीक है या विशेषता होते हैं क्या बाबू तरीका है ना यहाँ पे तरीका इंसानों में अलग अलग तरीके का खुसूसियत होते हैं हम पूरा बोल दे रहे बाबू ठीक है मानव के अंदर मानव में भिन्न भिन्न रूप के विशेषताएं होती हैं ठीक है अलग ही अलग लिख लेना कोई दिक्कत नहीं अलग ही अलग लिख दो कोई दिक्कत नहीं मुताला बताओ मुताला का हिंदी बताओ मुताला किसे कहते हैं मुताला किसे कहते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ मुताला मुताला पढ़ने को बोलते हैं एक होता है पढ़ाई करना और एक होता है मुताला मुताला और पढ़ाई में फर्क है ना याद रखें मुताला हिंदी क्या बोलेंगे मुताले का नहीं पाठ्यक्रम तो हो गया वो लेसन सबक जो होता है हमारा वो पाठ्यक्रम होता है मुताला का हिंदी होता है अध्ययन जी हिंदी होगा शुद्ध हिंदी होगा अध्ययन करना मुताला करना मतलब अध्ययन करना वर्ड लिखना देख करके अच्छा से लाइब्रेरियों में लाइब्रेरियों में लाइब्रेरियों में तलबा बगौर मुताला करते हैं बगौर मुताला करते हैं बगौर मुताला करते हैं वेरी गुड पुस्तकालयों में वेरी गुड पुस्तकालयों में विद्यार्थी वेरी गुड विद्यार्थी पुस्तकों का पुस्तकों का बगौर का नहीं दी ध्यान पूर्वक बगौर मतलब गौर से एकदम ध्यान लगा करके ध्यान पूर्वक पुस्तकालय में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक
पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। फिर बोल दे रहे हैं, पुस्तकालय में विद्यार्थी बगौर ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं। एक वर्ड लिखते हैं, लेकिन हम इसका हिंदी नहीं बताएंगे, सच्ची हम नहीं बताएंगे, आपको बताना होगा। आज मिटाने वाला भी गायब है क्या? मश्क करना। मश्क करना। मश्क करना मतलब मश्क करना, कोशिश करना कैसे हो जाए? कोशिश करना भी हिंदी हो गया, उर्दू हो गया। और मश्क करने का, सॉरी, प्रयास करना भी कोशिश करना हो गया। मश्क करना, माइंड को दौड़ाइए जरा, देखिए कहीं से निकलता है। अभ्यास करना, लगना ना चेचन होने लगा कि हमको आ रहा था सर। हर काम करने से पहले उसका मश्क कर लेना चाहिए। हर काम करने से पहले उसका मश्क कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कार्य करने से पहले उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। वेरी गुड, उसका अभ्यास कर लेना चाहिए। चलिए एक वर्ड लिखिए, जदीद। देखिए ना वहाँ, जदीद। जदीद का कैसे कैसे आता है पेपर में? पेपर वालों को दो गो गाली दी। जदीद, जदीद का हिंदी आधुनिक। आधुनिक आता है, अच्छी बात है। जी हाँ, बोलो ना। इंग्लिश 10 मीनिंग डाल देगा आपको इससे। 5
इंग्लिश का वैसे नहीं हो पाएगा आप लोगों से। आप लोग 0/सन्नाटा है अंग्रेजी में, सच बता रहा हूँ आपको ना। आपको कम से कम 10 दिन ग्रामर चाहिए, तब जाकर के वर्ड मीनिंग पकड़ आएगा। सही बात है, तो वो रट्टाफिकेशन करने से कितना वर्ड मान एग्जाम निकल जाएगा बताइए ना। नहीं निकल पाएगा ना। आपको जब हम आपको अपने कैप्चर में ले लिए हैं, तो मुझे लगता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ाना चाहिए वो मुझे काफ़ी आइडिया है मुझे। हम शायद 5 साल 7 साल से इसी डिपार्टमेंट में हैं। लेकिन मानिए अगर हम डायरेक्ट अंग्रेजी शुरू कर देना, बहुत सारे बच्चे भाग जाएं। रियल बता रहे, रियलिटी रियलिटी है ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग ए से लेकर के जेड तक ही जानते हैं, उसके आगे नहीं जानते। अब इनको दे देंगे बर्डन ना, तो रियली बर्डन बर्दाश्त नहीं हो, भाग जाएंगे। तो मेरा मकसद भगाना नहीं ना है। अब देखिए ना, कुछ बच्चे नहीं आए तो मुझे खुद सन्नाटा लग रहा, देखे ना। तो वही चीज़ होते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप बस दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला और डीले करे इसको, एक आध महीने करे डीले, दो दिक्कत नहीं, करके भेजेंगे इंशाल्लाह। कितनों कितनों नोटिफिकेशन आने के बाद इत्मीनान रहिए कि 2.5 महीना आपको टाइम देगा एग्जाम में जाने के लिए। नोटिफिके नोटिफिकेशन आने दीजिए, जब देख ही लेंगे वो होता ना, तो दौड़ाना शुरू करेंगे फिर अंग्रेजी का वर्ड को। चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको एक हफ्ता कम से कम ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। मेंस में तो फिर टाइम दे देगा, वो 2-3 महीना का देगा। ऐसा थोड़ी है, मैंने ऑलरेडी सिलेबस लिखवा दिया है, आप अपनी कॉपी देख लीजिए। 60 नंबर हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी, 60 नंबर। वाह जमा, 10 नंबर अजदाद, 10 नंबर जनरल नॉलेज, और 10 नंबर तज़किर व तानीस। जो पढ़ के अभी हम लोग गए थे, नहीं बता रहे थे मस्जिद पुरानी है, हाथी लंबा है, वो आपसे पूछ लेगा हाथी क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। सुनने में ही लग रहा हाथी मुज़क्कर है। अरे इसका तो जेंडर है जी, इसका तो जेंडर है ना। अब आपसे पूछ लिया लड़का क्या है, तो यार आंख बंद करके मार के आएंगे मुज़क्कर है लड़का, यार इसका जेंडर है ना लड़की। हाँ, ऐसा वर्ड आपको नहीं देगा, वो वर्ड ऐसा देगा, आपसे पूछ लेगा दरख्त। हाँ, अजदाद उल्टा। कहाँ से क्वेश्चन लेके आ जा रही है रे भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। अजदाद वो आप विलोम शब्द, विलोम शब्द। तो आपसे वो वर्ड पूछेगा ना जिसका मतलब ये में तज़किर तानीस नहीं होता है। जैसे आपसे पूछे चाय, चाय मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो भाई चाय का दूध मुज़क्कर होता है क्या? नहीं नहीं, इसका कंपेयर नहीं ना है। तो ये पूछेगा आपसे, मोबाइल पूछ ले कि मोबाइल क्या है, मुज़क्कर के मुअन्नस। तो इसको सेंटेंस में हम यूज़ करके कई बार दिखाए हैं आप लोगों को ना, ताकि वो दिमाग में बैठे। चाय ठंडी है कि चाय ठंडा है, तो वही चीज़ मैंने सिखाया था आप लोगों को। तो ये तज़किर तानीस वो वर्ड देगा आपको जिसका स्पेलिंग और पुलिंग नहीं होते हैं। अब हमको नहीं मालूम, क्या है कि मोबाइल खुद अंग्रेजी का वर्ड है। नहीं जी, उर्दू में हम लोग मुज़क्कर और मुअन्नस ढूंढेंगे। चलिए अच्छी बात है। कापी, कलम, ये सब वर्ड दे देगा। अब कलम का कोई पूछे कलम का मुअन्नस क्या होता है, तो बोलिए पेंसिल, ऐसा होगा? नहीं, दोनों अलग चीज़ है। चलिए अच्छी बात है। क्या लिखे थे वर्ड? जदीद, आधुनिक, वेरी गुड। मुझे नहीं मालूम, मुज़क्कर और मुअन्नस का क्लास हुआ है? हुआ था उधर? कौन सा इससे पहले क्लास चला था हम लोग का मुज़क्कर मुअन्नस का? वाहिद जमा, वाहिद जमा। मुज़क्कर मुअन्नस ना हुआ है, लेकिन वो 300 जो वर्ड पढ़े हो ना आप लोग, वो तीनों सौ वर्ड पे ऑलरेडी मुज़क्कर और मुअन्नस का बहस किए थे हम लोग, मुअन्नस दोनों। अच्छा है। चलिए लिखिए जल्दी से, लिखिए। आ, ज, ज़माने जदीद में, ज़माने जदीद में जदीद में ज़माने जदीद में
जमाने जदीद में शादियात बहुत मुश्किल काम हो गया है। जमाने जदीद में जमाने जदीद में, जमाना का हिंदी जमाना ही, और जदीद का हिंदी क्या लिखे? आधुनिक। वेरी गुड। तो आधुनिक जमाने में आधुनिक जमाने में शादी शादियाती रहने देना, विवाह बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विवाह में बहुत कठिनाई आ गई है, या बहुत कठिनाइयां आ गई हैं। आधुनिक जमाने में आधुनिक जमाने में शादियात में, हाँ, बहुत कठिनाइयां आ गई हैं। रिवाज। रिवाज क्या बोलेंगे हिंदी? रस्म का होता है, रस्म होता है कि रस्म होता है? वेरी गुड। रस्म, रस्म रिवाज बोलते हैं ना, ठीक है, वही वाला है रस्म रिवाज। रिवाज नहीं, अरे उर्दू हो गया ना रस्म। रिवाज, परंपरा। हमारे मुआशरे में, देखिए हमारे मुआशरे में, या इसको बना दो मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम समाज में, वही मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम मुआशरे में बहुत सी रिवाज राइज राइज हो गए हैं। मुस्लिम मुआशरे में बहुत से गलत रिवाज राइज हो गए हैं। हाँ, मुस्लिम इज मुस्लिम, मुस्लिम को मुस्लिम ही रहने देना, ठीक है। मुस्लिम, हाँ, राइज, राइज मुस्लिम समाज में बहुत, ठीक है, बहुत से गलत, गलत ही, गलत ही, अच्छा, गलत परंपरा, वेरी गुड, प्रचलित हो गए हैं। अब ये वर्ड फॉर, अच्छा देखो, हम सब बता रहे हैं, देखो पहले। मुस्लिम रिवाज में, मुस्लिम समाज में, एक वर्ड बहुत अच्छा है जिसको हम लोग लिख लेते हैं, परंपरा, प्रचलित हो गए हैं।
एक वर्ड बहुत अच्छा हमको मिला है, लिख लीजिए इसको भी हम लोग, नज्मो जब्त। देखिए ना लिखा हुआ है नज्मो जब्त, लिखा हुआ कैसे है, नजम व जब्त मिला करके पढ़ेंगे, नज्मो जब्त, नज्मो जब्त। इसका हिंदी क्या बोलोगे? अनुशासन। क्या लिखेंगे हिंदी? अनुशासन। देखो ना लिखा हुआ है। हाँ जी, नज्मो जब्त। ऐसा आज क्लास करने आए लग रहे बहके बहके हैं हम लोग आज। नज्मो जब्त। आज का क्लास आज ही हम डाल ही दे रहे हैं जाकर के तुरंत। अनुशासन, वेरी गुड, अनुशासन। चलिए एक वर्ड, एक सेंटेंस बना लीजिए, इस पे जुमला बना लीजिए। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, एक वर्ड और बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग सीखेंगे अभी, माशी। व नज्म जब्त, और नज्म जब्त, और बेहतरीन तालीम। तालीम की ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए माशी और नज्म ज़ब्त और बेहतरीन तालीम की ज़रूरत होती है। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, चिंता मत करो। मुल्क की तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए माशी और नज्म ज़ब्त और बेहतरीन तालीम की आवश्यकता होती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत होती है। कामयाबी हो गया उर्दू वर्ड, कामयाबी हो गया उर्दू वर्ड। तरक्की के लिए हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं उन्नति, या फिर यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं विकास। विकास, वेरी गुड। तो बोलेंगे देश का विकास के लिए, देश के विकास के लिए माशी, माशी का हिंदी बताओ। आर्थिक, देश के विकास के लिए आर्थिक एवं अनुशासन एवं बेहतरीन तालीम, अच्छी शिक्षा, वेरी गुड, या अच्छा शिक्षा, अनुशासन एवं अच्छी तालीम, बेहतरीन तालीम मतलब अच्छी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, की आवश्यकता पड़ती है। देश के विकास के लिए आर्थिक एवं अनुशासन, इसमें 4 से 5 वर्ड है जो हम लोगों को याद करना पड़ेगा, पक्का एकदम याद रखिएगा, ये सब वर्ड आएगा ही आएगा। आर्थिक एवं अनुशासन एवं अच्छी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, की आवश्यकता पड़ती है।
की आवश्यकता पड़ती है। ओवर, ओवर, लेट इट भी रहने दो। क्या लिखना है? अब रहने दो, लेट इट। कितने वर्ड्स में टोटल? 10। अच्छा ठीक है, 10 में हम लोग 30 वर्ड सीखे हैं। ये याद रखिएगा, सारा का सारा वर्ड बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को याद कर लेना, भूलिएगा मत, प्लीज़ याद कर लीजिएगा सारे लोग। और मैं अपने यूट्यूब पर जितने साथी जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ कि एज वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड अवर फेस्टिवल लाइक बकरीद, फेमस फेस्टिवल लाइक बकरीद, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टेट क्लास फ्रॉम टुमारो। इंशाल्लाह कल से आपका स्टेट क्लास भी शुरू हो जाएगा। लाइव जितने भी साथी हमारे हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने साथियों तक ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपका स्टेट का भी क्लास शुरू हो ही जाएगा कल से इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।